हेलो दोस्तों, नमस्ते। गुड मॉर्निंग। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार या यूँ कहिए प्रणाम। बड़ों से यही चाहते हैं, आशीर्वाद बड़ों बड़े लोग अपना आशीर्वाद जरूर दें, हमेशा बनाए रखें और छोटों को सारा प्यार। चलिए जी, सुबह की शुरुआत भी हो गई है और सुबह का सारा काम लगभग ख़त्म हो गया है। हाँ, अभी नाश्ता नहीं हुआ है। वैसे तो नाश्ते में केक और नमकीन बच्चों ने खा लिया है, क्योंकि रात का केक बचा था, तो वही केक और नमकीन सुबह में हो गया है नाश्ता। हमने तो चाय भी पिया है, क्योंकि बिना चाय के दिन की शुरुआत नहीं होती है। तो चाय भी हो गया है। अभी कोई खाना नहीं खा रहा है, इसीलिए हम बना नहीं रहे हैं, और अभी जब खाना होगा तो बनाएंगे। वैसे हमें कितने सावधानी से सारा काम सुबह का निपटाना रहता है। वैसे तो आज तो ज़्यादा लोग नहीं हैं, लेकिन जब सभी लोग रहते हैं तो हमें बहुत सारी बातों का ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि कोई भी काम करने से पहले ये सोचना पड़ता है कि घर में लड़ाई झगड़ा ना हो, हल्ला ना हो, क्योंकि काम तो अकेले ही करना पड़ता है। बच्चे हैं, बच्चे पढ़ने वाले हैं, तो बच्चे ज़्यादातर काम नहीं करते हैं, क्योंकि अगर उनसे हम काम करवाएंगे तो वो पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पाते हैं। वैसे भी कोई काम अगर छोटा से छोटा काम रहता है, अगर वो आधे घंटे में 1 घंटे में कर रहे हैं, वही काम हम 10 मिनट में कर लेते हैं, क्योंकि काम हम बहुत ज़्यादा फास्ट करते हैं। फास्ट के साथ हमारे काम में सफाई भी रहता है। वैसे भी काम में अगर सफाई ना रहे तो काम अच्छा नहीं लगता है। मेरा ये मानना है, कम करो लेकिन साफ सफाई काम में अच्छे से हमें दिखना चाहिए। तो चलिए जी, काम तो वही सुबह का रहता है, सबके घर पे यही काम रहता है, लेकिन कुछ बातों का हमें इसलिए ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि अगर हम घर में हल्ला कर रहे हैं तो घर का माहौल ऐसे ही ख़राब हो जाता है। एक लोग हल्ला किए नहीं, घर का माहौल ख़राब हो जाता है। और कोई भी माहौल ख़राब करने से पहले हमें ये भी सोचना पड़ता है कि हमारे घर में बच्चे हैं, अगर हम हल्ला करेंगे या चिल्लाएंगे तो बच्चों के ऊपर असर होना ही होना है, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर जो घर में देखते हैं वही उनके दिमाग में भी चलता है। तो इसीलिए कोई भी झगड़ा करने से पहले ये आप लोग 10 बार सोचिए कि बच्चों के ऊपर उसका असर होना ही होना है। इसलिए ज़्यादातर जो समझदार पेरेंट्स होते हैं वो लड़ाई झगड़ा घर में नहीं करते हैं, क्योंकि लड़ाई झगड़ा थोड़ा सा भी करेंगे तो बच्चे के ऊपर ज़्यादा असर करता है। और इन बातों का हमें भी ध्यान देना चाहिए कि कोई भी बात कहा सुनी हो रही है आपस में, तो हमारे अगल बगल बच्चे हैं तो उनका भी हमें ख़ास ख्याल रखना चाहिए। वैसे तो लड़ाई झगड़ा करना बहुत बुरी बात है, अच्छी बात तो है नहीं, क्योंकि घर में जो भी लोग हैं उनको आप खुश रखिए, यही हमारा परिवार है। और परिवार में एक जन भी घर पे नहीं रहते हैं तो बहुत कमी बहुत ज़्यादा महसूस होती है। इसलिए जो भी साथ में है सबको खुश रखिए और सबके खाने पीने का भी ख्याल रखिए, क्योंकि ज़्यादातर आदमी कहते हैं ज़्यादातर खाने से ही शुरुआत होती है। अगर बच्चों का पेट अच्छे से नहीं भरेगा या पति देव का पेट नहीं अच्छे से भरेगा, उनके मनपसंद का खाना नहीं मिलेगा, वैसे भी घर में लड़ाई झगड़ा तो होना ही होना है। क्योंकि एक टाइम कोई खा लेगा, 2 टाइम खा लेगा, तीसरे टाइम तो चाहे जितना अच्छा रहे तो कुछ ना कुछ तो बोल ही देगा। इसीलिए इन बातों का भी हमें बहुत ज़्यादा ख्याल करना पड़ता है कि उनकी पसंद का भी मर्ज़ी जाननी पड़ती है। हाँ, अपनी पसंद रहे या ना रहे, लेकिन और परिवार वालों की पसंद को तो हमें जानना ही पड़ता है, उनके हिसाब से ही खाना बनाना पड़ता है। वैसे हम ही को ले लीजिए, शादी के पहले हम भी बहुत ज़्यादा सब्ज़ी नहीं खाते थे, कोई भी सब्ज़ी उतना अच्छा नहीं लगता था। अब जब से शादी हुई, ऐसा कोई भी सब्ज़ी नहीं है जो जिस सब्ज़ी को हम खाते ना हो, क्योंकि हमें तो नहीं ऐसा लगता है कि कोई भी सब्ज़ी ऐसा है कि जिसे हम नहीं खाते हैं, अब जो हमें नहीं पसंद है। और बच्चों को ले लीजिए, बच्चों को ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे, उनके नखरे तो एकदम समझ लीजिए दिमाग ख़राब कर देते हैं, क्योंकि कोई भी सब्ज़ी वो खाना नहीं चाहते हैं, और जब सब्ज़ी नहीं खाएंगे तो हेल्दी कैसे रहेंगे। हमें अलग अलग सब्जियों का बेनिफिट अलग अलग तरीके से मिलता है, इसलिए हमें सारी सब्जियों को खाना चाहिए। लेकिन बच्चे नहीं समझते हैं। हाँ, समझेंगे, अपने हिसाब से समझेंगे जब समय आएगा तो समझेंगे, अभी तो नहीं समझ रहे हैं। हमारे यहाँ तीनों बच्चे बहुत ज़्यादा नखरे करते हैं खाने में, ये समझ लीजिए खाने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। ये सब्ज़ी नहीं खाएंगे, वो सब्ज़ी नहीं खाएंगे, एकदम मेरा तो दिमाग ही ख़राब रहता है। और मेरी जो बड़ी वाली है वो तो बहुत ही ज़्यादा कम खाना खाती है, उसके बराबर तो छोटी वाली खा लेती है, लेकिन बड़ी वाली बहुत ज़्यादा खाना भी कम खाती है और बहुत ज़्यादा नखरा भी करती है।
अगर उसको एक दिन अगर बुखार हो जा रहा है तो उसका शरीर ऐसे लगेगा कि जैसे ये पूरे 1 महीने से बीमार चल रही है, इस तरह से हो जाती है। क्योंकि वो खाने में नखरा बहुत करती है, तो कोई भी दिक्कत होता है तुरंत उसके ऊपर हावी हो जाता है। तो क्या करें, बच्चों को समझाते भी ये बहुत हैं लेकिन नहीं मानती हैं, तो भाई कर ही क्या सकते हैं। सबके यहाँ यही दिक्कत रहती होगी, बच्चे नखरे करते ही करते हैं। समझेंगे लेकिन अपने समय आने पे समझेंगे, अभी नहीं समझ रहे हैं क्योंकि अभी माँ बाप समझा रहे हैं तो उतना नहीं समझ में आ रहा है। तो ये तो सबके घर की कहानी होती है। देखिए, हमने बातों ही बातों में आपको कहाँ उलझा दिया है। तो सुबह का सारा काम वैसे भी ख़त्म हो गया है और आज हमने एक साड़ी मंगाया है तो सोच रहे हैं उसी का ब्लाउज़ सिलें। वैसे फाल भी लगाना है, अभी हम आपको दूसरे वीडियो में दिखाएंगे कौन सी साड़ी हमने मंगाई है, और उसका फाल भी लगाना है, ब्लाउज़ भी सिलना है। तो देखिए कब होता है। वैसे गर्मी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा पड़ रही है, बारिश हो नहीं रहा है और गर्मी इतनी तेज़ पड़ रही है कि दिमाग ख़राब है। मतलब पंखा कूलर कुछ असर ही नहीं कर रहा है, इतना गर्मी हो रहा है। और अगर हवा चल जाता है या बारिश हो जाता है तो थोड़ा बहुत तो ठंडा हो जाता है। वैसे हवा थोड़ा बहुत तो चलता है लेकिन हमारे यहाँ नहीं लगता है, बहुत कम हवा लगता है, इसलिए उतना पता नहीं चलता है। और धूप भी बहुत कम लगता है, छत पे धूप उतना नहीं असर करता है। तो और जगह से तो थोड़ा सा यहाँ मतलब नॉर्मल टेम्परेचर रहता है, मतलब ठीक ठाक रहता है, उतना गर्मी नहीं होता है। लेकिन फिर भी गर्मी का महीना है तो गर्मी तो लगेगा ही। वैसे आप देख लीजिए, गर्मी के महीने में गर्मी नहीं लगता है, जब बरसात शुरू होता है तभी हमें गर्मी का एहसास होता है। क्योंकि जो उमस वाली गर्मी होती है ना, बहुत मतलब चिड़चिड़ा टाइप हो जाती है, उसमें ना काम करने का मन करता है। आप चाहे दिन में 10 बार नहाओ तभी ऐसा लगता है कि आप मतलब हमेशा पसीने से लथपथ हो। तो ये जो बरसात वाला गर्मी रहता है ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, हमें तो बहुत बुरा लगता है क्योंकि पूरा शरीर चिपचिप होता है एकदम। समझ लीजिए ना काम करने का मन करता है। सबसे ज़्यादा हम हाउस वाइफ को दिक्कत होता है जब किचन में खाना बनाना पड़ता है। खाना तो दोनों टाइम ही बनाना है, हमारे यहाँ वैसे तो 3 टाइम खाना बनता है। सुबह तो नाश्ता बन जाता है, रोटी सब्जी पराठा सब्जी जो भी बनना रहता है बन जाता है, बस उतने टाइम ही खा के ख़त्म हो जाता है। फिर दाल चावल का जब खाने का टाइम आता है 3 बजे, हमारे यहाँ 2 बजे के बाद हम बनाना शुरू करते हैं, 3 बजे तक तैयार हो जाता है। और 3 बजे ये पति देव भी मेरे आ जाते हैं, बच्चे भी आ जाते हैं, तो खाने का टाइम भी हो जाता है और खाना भी तैयार हो जाता है। तो दाल चावल हमारे यहाँ 3 बजे के बाद ही खाया जाता है, इसीलिए हमारे यहाँ 3 टाइम खाना बनता है। और शाम को तो सबके यहाँ वही बनता है, रोटी सब्जी। तो शाम को भी हमारे यहाँ कब बनता है जानते हैं आप? जब सब लोग सो जाते हैं, मतलब हमारे अगल बगल जब सब लोग सोने का टाइम सबके होता है तो हमारे यहाँ खाना बनता है। क्योंकि जब हम लोग 3 बजे के बाद खाना खाते हैं तो उतना जल्दी भूख लगता नहीं है, और नियम ऐसे ही मतलब बन गया है। जब से हमारी शादी हुई तब से हम आए थे तब भी देख रहे थे, और अब तो मतलब मम्मी को सब करना रहता है तो हम तो देख ही रहे हैं, हम क्योंकि हम ही को सब करना है, तो वही नियम चला आ रहा है, इसलिए रात में लेट हो जाता है। वैसे भी हमारे जो शर्मा जी हैं ये भी लेट में ही आते हैं और 9 बजे के बाद ही आते हैं। तो जब आते हैं तो चाय बनाते हैं, उसके बाद फटाफट हम खाना बनाते हैं। शाम को अक्सर रोटी सब्जी ही बनता है तो बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और इसी तरह से मतलब 3 बार हो जाता है हमारे यहाँ। आपके यहाँ कितनी बार बनता है ज़रूर बताइएगा। वैसे जिनके यहाँ ज़्यादा परिवार रहता है उनके यहाँ तो मतलब दिन भर बनता होगा, ये तो बात है। क्योंकि परिवार के साथ साथ हमारी जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। और वैसे तो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा परिवार नहीं है, 5 ही लोग हैं पूरे, मतलब हमारे यहाँ इस घर में 5 ही लोग हैं। तो 3 बच्चे हैं, 2 हम लोग हैं, तो उतना तो परिवार नहीं है। लेकिन हाँ, काम तो रहता ही है। जब अकेले संभालना रहता है तो काम बहुत ज़्यादा रहता है घर में, और काम रहता है क्योंकि काम करने का तरीका भी सबके यहाँ अलग अलग होता है, हमारे यहाँ भी अलग है। काम तो वही रहता है लेकिन सब अपने अपने तरीके से करते हैं। क्योंकि जैसे किसी के यहाँ सुबह ही बन जाता है, पूरा खाना बन जाता है, दाल चावल रोटी सब्जी बन जाता है। मान लीजिए जिनके यहाँ नौकरी पे जाते होंगे लोग, जल्दी से बन जाता है, सुबह ही बन जाता है, उसके बाद खा पी के काम खत्म हो जाता है। उनके यहाँ तो पूरा दिन आराम रहता है। हमारे यहाँ नौकरी पे भी नहीं जाना रहता है, तभी पूरा दिन काम ही काम रहता है। मतलब पता नहीं क्यों काम नहीं ख़त्म होता है, इसीलिए हम एक्स्ट्रा काम नहीं कर पाते हैं। वैसे हमें बहुत सारा ब्लाउज़ सिलना है लेकिन हम नहीं सिल पा रहे हैं। ब्लाउज़ हम बाहर से नहीं सिलाते हैं, खुद ही सिलते हैं। सूट ब्लाउज खुद ही सिलते हैं, लेकिन हमें टाइम ही नहीं मिल पाता है कि ब्लाउज़ सिलें। इस समय थोड़ा बहुत टाइम है क्योंकि अभी जो मतलब पिछला जो समय बीता है वो तो बहुत ही ज़्यादा कष्टदायी बीता है। क्योंकि हमारे पापा का बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया था, तो उसी में बाजे थे।
फ़िलहाल अभी वो स्वस्थ हैं, अच्छे से हैं और घर पे चले गए हैं। तो अब थोड़ा बहुत इधर टाइम मिल रहा है तो सोच रहे हैं सिलने के लिए, लेकिन गर्मी इतना है मन नहीं करता है। और कई सारे ब्लाउज इकट्ठा हो गए हैं, हम तो जाने 6-7 साड़ी साड़ी का ब्लाउज इकट्ठा हो गया है, लेकिन देखिए कब तक सिलते हैं। कुछ लोग कहते हैं ना सिलाई सेंटर खोल लो, लेकिन हम जब खुद का ही नहीं सिल पाते हैं तो और दूसरों को का क्या सिलेंगे। मतलब कहीं जाते भी नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों हमको टाइम नहीं मिलता है। वैसे भी हमारे कमर में बहुत दर्द रहता है तो उतना मन नहीं करता है, क्योंकि घर का काम काफ़ी काम रहता है, तो इसीलिए नहीं हिम्मत हो पाती है कि मतलब ये सब काम शुरू करें। हम ये सोचते हैं अपना ही कर लें, वही बहुत है। देखिए कब सिला जाएगा। खैर बात बहुत सारी हो गई, मतलब काफ़ी लंबा टाइम हो गया, बात 10-11 मिनट का बात हो गया। चलिए वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आपको वीडियो कैसा लगता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मैं प्रीतु शर्मा यूपी जिला बस्ती से आप सभी को नमस्कार करती हूँ। चलिए एक और वीडियो में अगली बार मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को प्रणाम, राधे राधे।